हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आगे के लेक्चर में हमने इंटीग्रल्स का बेसिक आइडिया समझ लिया है और उसमें ये भी हमने समझा है कि इंटीग्रल्स जो है उसको हम एंटी डेरिवेटिव्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रल्स जो है दैट इज़ नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव्स, राइट। और हमने ये भी समझ लिया है कि जब हमारे पास किसी फंक्शन का डेरिवेशन दिया है तो उसके ऊपर से बेसिक जो फंक्शन है वो फाइंड करना है, तो इसके लिए एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। और ये जो एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज द इंटीग्रेशन, राइट। अब हमें यहाँ पे आज के जो वीडियो में देखना है वो क्या है कि बेसिक इंटीग्रल्स, थोड़े बेसिक इंटीग्रल्स है जैसे कि हमने बेसिक डेरिवेटिव्स समझे थे, राइट, बेसिक फार्मूला समझा था, वैसे ही यहाँ पे बेसिक इंटीग्रल्स है। बट ये सारे ही इंटीग्रल्स मैं आपको सीधे फार्मूला के फॉर्म में नहीं बताऊँगा। ये सारे इंटीग्रल्स हमने जैसे ही डेरिवेटिव्स के सारे फार्मूला हमें पता है, वो सारे फार्मूला को यूज़ करके ही हम यहाँ पे बेसिक इंटीग्रल्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारे पास, ठीक है, हमें जो पता है वो क्या है और हम जो जानना चाहते हैं वो क्या है। समझो कि हमें ये पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ये हमें पता है, राइट। मतलब अब एक फंक्शन में समझाऊंगा, बाकी सारे फंक्शन में सीधे ही हम लिखते जाएंगे। ये क्या है हमारा, दिस इज़ अवर डेरिवेशन, मतलब डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव है। और ये कौन है, बेसिक फंक्शन है, बेसिक फंक्शन, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रल्स, राइट, इंटीग्रल्स, या फिर इसको एंटी डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स, राइट। अब देखना, जैसे ही डेरिवेटिव दिया है उसके ऊपर से एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आपको पता चल गया कि उल्टा सोचना है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हम देखेंगे। मतलब कि ये साइन एक्स जो है उसका अगर किसी ने आपको इंटीग्रेशन पूछ लिया, साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ध्यान रखना ये माइनस साइन इस साइड हम इसको दे देंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस में कॉस एक्स आएगा, और प्लस क्या करना पड़ेगा हमें, सी, ठीक है। प्लस में हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, प्लस सी, ओके। सो ये हो गया इसका इन एंटी डेरिवेटिव, मतलब जो हमने फाइंड किया वो है, अगर इसका फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे देखा जाए तो ये ऐसा हो जाता है कि साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, राइट। दिस इज द फर्स्ट एंटी डेरिवेटिव। देखो ये डेरिवेटिव है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस साइड जो भी लिखेंगे वो डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव, और इस साइड जो लिखेंगे वो क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव, राइट, ओके। अब समझो, आगे आगे बढ़ते हैं। सेकेंड फार्मूला, मैं पहले सारे ही फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो गया, फिर साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। थर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसके बाद क्या लिखेंगे, सपोज टेन एक्स, टेन एक्स इज इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। फोर्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ, जहाँ पे माइनस साइन आती है ना उसको थोड़ा अच्छे से समझना है, क्योंकि वो उल्टी साइड हमें, रिवर्स साइड वो साइन जो है वो पास करनी है। यहाँ पे होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, राइट। एक साथ मैं 5-6 फार्मूला यहाँ पे समझा देता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि उसका एंटी डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। देखो माइनस कॉट एक्स हो गया, अब डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स समझ लो, सेक एक्स, इसका सेक एक्स का क्या हो जाता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिफ्थ क्या हो जाएगा, अच्छा फोर्थ 2 बार हो गया है तो हम पहले इसको, ये फिफ्थ जो है उसको मैं सिक्स्थ नंबर दे देता हूँ,
और ये जो है वो फिफ्थ है। तो सिक्स्थ में क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स को क्या लिखेंगे, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, अब ये 6 फॉर्मूला के एंटी डेरिवेटिव्स हम देख लेते। पहले का तो हो गया, अब देखना इसको कैसे लिखता हूँ मैं। लिखना क्या है कि जो सामने की साइड है वो आपका डेरिवेटिव है, तो उसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो उसका रिवर्स फॉर्मूला जो है, आंसर जो आएगा वो साइन एक्स आएगा, बट प्लस में सी लगाना है। यहाँ पे किसी ने पूछ लिया आपको कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो उसका आंसर आ जाएगा 10x प्लस सी। आपको अब मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि इस साइड जो है वो डेरिवेटिव है, इस साइड जो है वो बेसिक फंक्शन है, इंटीग्रल से एंटी डेरिवेटिव है। मतलब हम इंटीग्रल फाइंड करने जा रहे हैं या तो फिर एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं, तो हमारा इस साइड जो आंसर आ रहा है वो सारा ही इंटीग्रल्स है या फिर एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, अब इस साइड देखना, ये फोर्थ वाला जो है उसको ध्यान से समझना। मैं साइन जो है वो शिफ्ट करवा दूंगा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स जो है उसका क्या हो जाएगा, माइनस में कॉट एक्स प्लस सी। याद रखना हर जगह पे इंटू डी एक्स लिखना पड़ेगा, मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल है वो लिखना पड़ेगा आपको, वो ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट सेक एक्स प्लस सी। अगेन यहाँ पे आप लिख दो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो ये 6 जो है वो हमने फॉर्मूला समझ लिए है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, तो इन्वर्स वाले डेरिवेटिव्स भी हमें अच्छे से पता है सारे। ठीक है, तो समझ लो पहला इन्वर्स वाला, अच्छा 7 नंबर कंटिन्यू रखते हैं, चलो। ठीक है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल, अच्छा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 8 नंबर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, राइट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 10 नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 11 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। 12 नंबर में क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इतना पता है। तो ये बाकी के 6 फॉर्मूला जो है उसको ध्यान से समझ लो, उसके एंटी डेरिवेटिव्स कैसे सोचना, ये तो इजी होता जा रहा है। अब देखना, इंटीग्रेशन ऑफ आपको पूछा जाएगा ऐसा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स जो होता है वो डी एक्स यहाँ पर लिखो। कई बार क्या होता है कि वो डी एक्स आपको मल्टीप्लाई कर दिया होगा, मतलब ऐसे लिखा होगा डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोनों सेम ही है, कोई चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका उल्टा क्या है, साइन इनवर्स में एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा होगा, डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो है ना साइन उस साइड देनी पड़ेगी, तो इसका हो जाएगा माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। मतलब दोनों का आंसर देखो, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो दोनों साइड क्वेश्चन सेम है, तो आंसर साइन इनवर्स में चाहिए तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस में चाहिए तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और दोनों में प्लस सी करना नहीं भूलना है, राइट। सेम यहाँ पे डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं tan इनवर्स एक्स भी लिख सकता हूँ या फिर यहाँ पे माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी लिख सकता हूँ।
आपको क्लियर हो जाना चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। देखो सिर्फ माइनस साइन मैंने इस साइड शिफ्ट करवाई है, राइट। तो ये 9 और 10 का दोनों का यहाँ पे हो गया, राइट। अब 11 के लिए dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगेन सेम, या तो आप माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स आंसर लिख दो, कॉसेक में चाहिए तो, सेक में चाहिए तो प्लस का सेक इनवर्स एक्स लिख दो, और दोनों में यहाँ पे ये भी प्लस सी सी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं, 11 12 का यहाँ पे हो गया है दोनों का। अब और थोड़ा आगे देखते हैं। देखो जैसे हमारे पास और एक फॉर्मूला ऐसा भी था कि इन डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स दैट इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, राइट। 14 नंबर में मैं क्या लिखूँगा, ओके। तो मुझे ये भी पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग मोड एक्स लिखेंगे हम यहाँ पे टू द बेस ई, इसका क्या होता है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन का एक्स, राइट। इन दोनों का देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेज टू एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू लॉग का ये प्लस सी, लॉग मोड एक्स प्लस सी, राइट। एक्स वाली टर्म नीचे है, ये एक्स 1 अपॉन एक्स है तो उसका लॉग एक्स होता है, उल्टा किया है बिल्कुल, ठीक है, ओके। अब ज़रा देखना यहाँ पे मैं जो समझा रहा हूँ थोड़ा अलग से है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है वो थोड़े डिफरेंट किए हैं हमने। अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो समझना, ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग, ऐसा लिख रहा हूँ, देखना ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन ढूंढे ना तो क्या हो जाएगा पता है, लॉग ए एज इट इज़, ठीक है। ए रेज टू एक्स का क्या होगा, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग का ए टू द बेस ई, ये भी टू द बेस ई था, ये दोनों कैंसिल हो गया, आंसर आया ए रेज टू एक्स। तो मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन ए रेज टू एक्स है। मैंने क्यों ऐसा किया वो आपको यहाँ पे पता चलेगा, क्योंकि मुझे ए रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, मतलब कि उसका एंटी डेरिवेशन चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ए रेज टू एक्स लिखता ना तो ये पूरा आता, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ई बेस ए। तो लॉग ई बेस ए हटाने के लिए मैंने यहाँ पे नीचे लॉग ए टू द बेस ई वाला नीचे डाला है, ठीक है। तो इसका अब इंटीग्रेशन आपको पता चल गया होगा, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ए टू द पावर एक्स अपॉन में लॉग ए टू द बेस ई प्लस का सी, राइट। ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखना आगे 16 नंबर समझाता हूँ। 16 नंबर जो है वो वेरी बेसिक क्वेश्चन है, तो वो तो पहले पता होना चाहिए, बट फिर भी मैं लास्ट में समझा रहा हूँ, उसका रीज़न है डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान से समझना। अब आपको पूछा गया है कि x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन ढूंढो। तो आपको तो पता है नीचे जो कांस्टेंट है वो एज इट इज़, ऊपर पावर आगे एक पावर कम, n प्लस 1 आगे इंटू एक पावर कम, तो n प्लस 1 का n हो गया, सिर्फ n प्लस 1 कैंसल, आंसर विल बी x टू द पावर n। मतलब कि x टू द पावर n इंटू डी एक्स का एंटी डेरिवेटिव ये होता है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। हमें इन सब में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूलाज याद रखने इस साइड जो दिए हैं, बट आए कैसे वो सारे हमने यहाँ पे अभी डिस्कस कर लिया है। जो सीधे सीधे क्वेश्चन है जिसका सिंपल फॉर्म में रिवर्स हो रहा है उसका सिंपल फॉर्म में किया, दूसरों का हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर से सेट किया है, ठीक है। तो x टू द पावर n इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, मतलब उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, राइट। अब देखना, तो इसके हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स, अरे सॉरी यहाँ पे पूछ रहा हूँ, देखना इस यही फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, या तो 1 इंटू डी एक्स लिखा होगा या ऐसा लिखा होगा सिर्फ डी एक्स। सिर्फ डी एक्स का मतलब है कि यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स है, तो 1 इंटू डी एक्स को आपको ऐसे दिखना है x टू द पावर 0 इंटू डी एक्स। एक्स टू द पावर 0 का डिफरेंशिएशन इसके हिसाब से करो,
एक पावर बढ़ानी है और वो बढ़ी हुई पावर जो है वो नीचे डालनी है। सिंपल चीज़ याद रखो। तो x की पावर 0 + 1 दैट इज़ 1 और वो 1 पावर नीचे दिखानी है, मतलब कि ये क्या हो जाता है x + c। सिंपल, राइट। यहाँ पे +c करना रह गया। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको, राइट। ये 1 dx का फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है, दैट इज़ x + c, ऑलवेज रिमेंबर दैट। अगर यहाँ पे x × dx है तो उसका क्या हो जाएगा, पावर बढ़ा दो और जो बढ़ाया है पावर वो नीचे डाल दो। सिंपल, x² + 2, राइट। ओके, तो ये थोड़े बहुत सिंपल डेरिवेशन है, आपको ये याद रखने हैं। और थोड़े हम फॉर्मूलाज देखते हैं जिसको आपको इसीलिए याद रखना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े जो है वो उसके बेस पे भी आ सकते हैं। मान लो कि कभी इंटीग्रेशन में ऐसा आ गया, इंटीग्रेशन मतलब हम इंटीग्रेशन वाली साइड पे ही लिखते हैं। इंटीग्रेशन में ऐसा आ गया कि साइन ऑफ x की जगह पे ax लिखा है, मतलब कुछ कांस्टेंट के साथ आया है। तो उसका डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है पता है आपको? तो देखना है कि साइन x का क्या होता था। हम पहले ऊपर जाके देख लेते हैं साइन x का क्या होता है। देखो, इंटीग्रेशन साइन x का -cos x होता है। तो लिखना तो वही है बट थोड़ा बहुत वो a जो आया है उसके लिए चेंज हमें यहाँ पे करना है। साइन ax का तो -cos ax हो ही जाएगा, +c भी हो जाएगा, बट ये जो a साइड में है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। ध्यान से समझना इसको, ठीक है। अब ये हो गया है तो ऐसा ही सेम cos का देख लो, cos ax × dx। cos ax × dx का क्या करोगे? cos का तो साइन होता है। आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन मैंने ऊपर बताया है, तो उसको कंपेयर करके इसको लिखना तो पता चल जाएगा। +c और नीचे a चला आएगा, राइट। सेम तरह से अगर आपको ऐसा भी किसी ने पूछा कि sec² ax × dx, तो ये क्या बन जाएगा पता है? sec का बन जाएगा tan ax और वो a जो है वो कहाँ चला जाएगा? नीचे, +c। सेम cosec² ax × dx। ये काम की चीज़ें बता रहा हूँ अभी, जो भी बता रहा हूँ। x का कोएफिशिएंट जो भी होगा उसको डिनोमिनेटर में दिखाना पड़ेगा, राइट। इसका होता है -cot x cot ax +c अपॉन में a, राइट। अब देखना यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन में sec ax प्लस इंटू tan ax × dx इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा sec ax अपॉन में a +c। यहाँ पे और आगे cosec ax × cot ax × dx इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये माइनस का cosec ax अपॉन में a +c, राइट। तो ये थोड़े थोड़े चेंजेस हमने फॉर्मूला में किए हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम ये फार्मूलाज रखते हैं। फार्मूला ये जो भी रखा है उसके ऊपर से हमने वो उसको फार्मूला को यूज़ करना पड़ेगा एक्सरसाइज में, और वही एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करेंगे तब ये जो बेसिक इंटीग्रेशन यूज़ किया है वो इंटीग्रेशन को यूज़ करके आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं जो इसमें नहीं डिस्कस किए हैं, उसका इंटीग्रेशन कैसे ढूंढना है वो सब हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये सारे फार्मूलाज फार्मूला नोट में भी लिखना है, होमवर्क समझ लेना। फार्मूला नोट में भी लिखना है, फार्मूला नोट एंड फेयर नोट, ठीक है। दोनों ही नोट्स में लिख के ये मुझे लिंक पे भेजना है। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।